आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित काव्य लक्षणों के रचयिता कौन है, इसका आपको जवाब बताना। निम्नलिखित काव्य लक्षणों के रचनाकार को चयनित करना है। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया आचार्य भामह को, तो विकल्प एक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शरीरम तावद इष्टार्थ विवेचना पदावली किसने कहा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया आचार्य दंडी को, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीतिरात्मा काव्यस्य किसने कहा था? रीत को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन हैं? और जवाब में आपने आचार्य वामन को चुना, तो विकल्प एक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थ शरीरम ताव्य काव्यम किसका कथन है? शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, यह कथन आनंद वर्धन का है। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि किसने कहा था? तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृत पुनः क्वापि, यह कथन है आचार्य मम्मट महोदय। विकल्प एक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका कथन है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 4 जगन्नाथ को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? प्रश्न संख्या 91 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प 2 आचार्य विश्वनाथ को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याप्त निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है राजशेखर को, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या की। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 93 का राइट आंसर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 2 भट्टनायक को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार कौन है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है भट्ट लूलट को, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का सही जवाब भट्टनायक को चुनकर के आपने विकल्प ये बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है
भट्टनायक को, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति मानी जाती है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? और प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है छंदमाला को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गणराज्य रिपब्लिक किस विद्वान की कृति है? और इस प्रश्न का सही उत्तर प्लेटो को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया? और इस प्रश्न का जवाब प्लेटो को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि काव्य में उदात्त तत्व पेरियुप्सुस का सिद्धांत किस पाश्चात्य आचार्य का है? और लॉन्गिनुस को चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है अगला प्रश्न है कि साहित्य का उद्देश्य विरेचन किस विद्वान ने माना है? और जवाब में आपने साहित्य का उद्देश्य विरेचन मानने वाले विद्वान हैं अरस्तु महोदय, विकल्प एक बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पेरिपोइतिकेश काव्यशास्त्र किसकी रचना है? जवाब में आपने इस प्रश्न का राइट आंसर किसको चुन लिया है? अरस्तु को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अरस्तु ने नाटक त्रासदी के कितने तत्व माने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 यानी 6 को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है? जवाब में आपने अरस्तु को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग किसने किया? और इस प्रश्न का जवाब जॉन ड्राइडन को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिक मूवमेंट का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र समझा जाता है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब विलियम वर्ड्सवर्थ, विकल्प 4 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लिरिकल बैलेट्स किसका काव्य संग्रह है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प 1 वर्ड्सवर्थ को चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कल्पना के 2 प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माना है? और प्रश्न संख्या 108 का राइट आंसर आपने विकल्प 2 कॉलरिज महोदय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है दी वेस्टलैंड प्रसिद्ध कविता किस लेखक की है? द वेस्टलैंड प्रसिद्ध कविता किस लेखक की है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने इलियट को चुना है, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि परंपरा का सिद्धांत और कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक का है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है इलियट को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विसंगत अनुक्रम को छांटना है आपको। प्रश्न संख्या 111 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है अभिनव गुप्त कुवलयानंद, गलत विकल्प है इसमें, विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ किसमें से कौन सा है?
इस प्रश्न का सही जवाब आपने पेरिपोइथिकेस को चुना। पेरिपोइथिकेस विकल्प 2 को राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो का समय माना जाता है। प्लेटो का समय माना जाता है 427 से 347 ईसा पूर्व तक। विकल्प एक इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है आदर्श राज्य निर्माण को। तो विकल्प एक इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो की रचना कौन सी नहीं है। प्लेटो की रचना कौन सी नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब आपने पेरिपोइथिकेस विकल्प 4 का चयन किया, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के गुरु कौन थे। प्लेटो के गुरु कौन थे, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब सुकरात को चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का जन्म स्थान आपको बताना है। अरस्तु का जन्म स्थान चयनित करिए। स्थगिरा नगर विकल्प 2 का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है। अरस्तु की जन्म और मृत्यु का समय क्या है। अरस्तु के जन्म और मृत्यु का समय चयनित करना है। जवाब में आपने 384 ईसा पूर्व जन्म को और 322 ईसा पूर्व मृत्यु को चयनित कर लिया, तो विकल्प एक इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, यह कथन किसका है। जवाब में आपने प्लेटो को चुना, तो विकल्प एक इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। तो कुवलयानंद अप्पय दीक्षित की रचना है वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य विश्वेश्वर का हिंदी भाष्य है। फिर रस गंगाधर जगन्नाथ का है और अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है। यानी सारे ही विकल्प सुमेलित हैं, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है। जवाब में आपने अरस्तु को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, या किसका कथन है। इस प्रश्न का सही जवाब आपने वर्ड्सवर्थ को चुन करके विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प 3 6 को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है। बायोग्राफिया लिटरेरिया का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब आपने कॉलरिज महोदय को चुना, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि कैथारसिस का अर्थ। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प 2 शुद्धिकरण को।
तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि लॉन्जाइनस ने कितने काव्य दोष माने हैं। लॉन्जाइनस ने कितने काव्य दोष माने हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 126 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है 3, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ क्या इसमें से नहीं दिया है। तो धर्म परक, नीति परक, कला परक है, अर्थ परक नहीं है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिप्सूस के रचयिता कौन है। जवाब में लॉन्जाइनस को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य शास्त्र में किसका आता है। जवाब में आपने लॉन्जाइनस को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि लॉन्जाइनस ने उद्दात के कितने स्रोत माने हैं। जवाब में आपने 5 चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। विरेचन सिद्धांत का प्रवर्तक अरस्तु को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि लॉन्जाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है कौन सा। तो जवाब में हो जाएगा अभिजात पद रचना, विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि त्रासदी का अंग कौन सा नहीं है। जवाब में आपने मंगलाचरण, विकल्प 3 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लिरिकल वैलेट्स के रचनाकार कौन है। इस प्रश्न का जवाब आपने इलियट को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है। जवाब में आपने कॉलरिज महोदय को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है, यह कथन किसका है। और जवाब में आपने अरस्तु को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के पक्षधर कौन थे। जवाब में आपने वर्ड्सवर्थ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता को भावों का सहज उच्छलन किसने नहीं माना है। जवाब में आपने इलियट को चुना, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री इसमें से कौन है। जवाब में आपने क्रोंची को चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक कौन है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने इलियट को चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।